आपका समर्थन करते हैं कि जो आपका प्रस्ताव है इसको हर दम हर पल हम अपने साथ रखेंगे, अपने बैग में रखेंगे और जब भी जनता के बीच जाएंगे हम ये प्रस्ताव की बात मांग और मुद्दे जनता के बीच लेके जाएंगे। शुक्रिया। 2-3 दिन से इस मसले पे बात हो रही है, ये बात वोट का तरीका सही था या गलत था ये करनी होगा जब उसके लिए प्रॉपर जो पक्ष और जो पक्ष है वो आमने सामने है। एक असेंबली सिरसा में चल रही है, इसकी वजह क्यों पड़ी, क्यों आपको नौबत आई? ये नौबत इसलिए आई कि हमारा 1986 से लेकर तजर्बा है। जब विधानसभा का सेशन होता है तो कर्मचारी अपनी मांगों को वहाँ नोट करवाने के लिए कि मांगे जो लंबित है उसको हम प्रदर्शन वगैरह करते हैं वहाँ। अब सरकार असेंबली बैठती है वहाँ चंडीगढ़ के अंदर, सरकार को एक बहाना मिल रहा है, चंडीगढ़ के में प्रवेश ही नहीं करने देते वो मतलब पंचकुला के बॉर्डर के ऊपर भी रोक लेंगे हमारे को, इसलिए वहाँ से कर्मचारी वो अपनी बात नहीं रख पाता। इसलिए हमने ये इस बार निर्णय ये लिया है कि हम बराबर में जो सरकार के प्रतिनिधि है वो किस मांग के लिए करें, लेकिन हम अपनी मुद्दों के लिए आज सिर्फ हमारे मुद्दे नहीं है ये मुद्दे बहुत जो आज हमने 4 प्रस्ताव पास किए हैं उसमें एक तो है रोजगार का मुद्दा कि जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको सभी को नियमित किया जाए, पक्के कच्चे कर्मचारी को। दूसरा जनसंख्या के आधार पर जो है वो आज 1986 में 1 करोड़ की आबादी थी और आज आबादी होगी 3 करोड़। उस टाइम 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी थे तो आज 14 लाख कर्मचारी चाहिए। रोडवेज में बसें चाहिए, जैसे ज़्यादा 14,000 चाहिए, एक बस के ऊपर 4-6 आदमी को रोजगार मिलता है। तो आज जो बेरोजगारी की तरह हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। इन्हीं के संदर्भ में हमने प्रस्ताव पारित किया है कि एक तो नियमित किया जाए कर्मचारी को, रोजगार को बढ़ाया जाए और जो दूसरी सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता है वो प्राइवेट में नहीं। भी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि कोरोना काल में सारे का सारा सरकारी ढांचे नहीं काम किया, प्राइवेट ढांचे वाले लूटने वाले लोगों में से थे। इसलिए जनता को तो भी सेवाएं मिल सकती है जब उसकी गुणवत्ता तब मिलेगी जब उसके अंदर रोजगार में मतलब बढ़ापा होगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पेंशन का, पुरानी का। और जो नई पेंशन मिल रही है उसमें 10% हिस्सा कर्मचारी का कट जाता है, 14% जो है उसके बराबर हिस्सा जो है सरकार जमा कराती है। वो पैसा सारा जो है प्राइवेट पूंजीपति के पास चला जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और पेंशन मिलती है आपको 6,000 रुपये महीना कटाने के बावजूद। जब आदमी 60 साल के बाद रिटायर होता है, 18 अभी छाती रिटायर हो रहे 18 साल के जो अब इस नई पेंशन में भर्ती हुए थे, किसी की 2,000 रुपये पेंशन की चार्ज, मतलब जितना उन्हें मूल कटवाया उसका भी वो पूरा नहीं मिलता। तो ये जो पुरानी पेंशन है हमारी, ये मांग के ओपीएस को बहाल किया जाए। तो प्रधान एस के सिरसा आज की जो ये हमें हरियाणा कर्मचारी असेंबली पैरेलल विधानसभा की जो चलाई है, ये सरकार को जगाने के लिए जो विपक्ष के साथी नेता हैं वहाँ विधानसभा में बैठे हैं, उनको ये बताने के लिए कि आप लोगों को कर्मचारियों ने, जनता ने चुन के विधानसभा में इसलिए भेजा है कि ताकि इन मुद्दों पे चर्चा हो, न कि उल फजूल जातिवाद बढ़ावा और करने के लिए नहीं भेजा। हम आज 4 प्रस्ताव लेके आए हैं और फिर 18 को भी 4 प्रस्ताव और लेके आएंगे। इन प्रस्तावों के माध्यम से हम जनता के तमाम तबके शामिल हुए हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, महिला भी है, तमाम परियोजना वर्कर वगैरह, तमाम हरियाणा की जनता में जितने समाज के लोग हैं सारे शामिल हुए हैं। ये मांग यही है कि आज जो असली मुद्दे हैं, जनता को रोजगार चाहिए, पक्का रोजगार चाहिए, जनता को संसाधन सरकारी चाहिए और उनमें कर्मचारी भी पक्के चाहिए और सुचारू रूप से चाहिए। चाहे वो परिवहन की सुविधा है, चाहे वो हेल्थ की सुविधा है, मतलब तमाम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो इसको लागू करे और इस पे अमल करे।